नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। इस वक्त एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। सड़क हादिसात। बल्दिया की नाकामियाँ, हुकूमतों की नाकामियाँ उस वक्त सामने आती हैं जब आप किसी उजड़े रास्ते को सही करने जाते हैं और उसको फौरी तौर पर या वक्त के अंदर मुकम्मल नहीं कर पाते, रास्ते ख़राब हो जाते हैं, बीच में जो अलग अलग तरह की तकलीफ़ देने वाले गड्ढे या नज़र ना आने वाले ऐसे हम्स नज़र आते हैं जिसकी वजह से ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। उससे भी बढ़कर अफसोसनाक मामला ये है कि उसमें हलाक होने वालों की जानिब हुकूमत या उसके नुमाइंदे या मुताल्लिक़ा इलाक़े के एमएलए या रुकन असम्बली मुड़ कर के भी नहीं देखते। अब देखिए, बरोज़ हफ्ते 4 जनवरी 2025 को सुबह सवेरे बेंगलुरु के गंजान आबादी वाले इलाके थनी संद्रा रोड में एक सड़क हादिसा पेश आता है जिसमें 2 सगी बहनें जाए हादिसे पर ही फौत हो जाते हैं, जिनके नाम नाज़िया सुल्ताना और नाज़िया इरफाना बताया जाता है। ये दोनों बहनें, जिसमें से एक मरहुमा की 4 लड़कियां हैं तो दूसरी मरहुमा की 3 छोटे बच्चे, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। ड्राइवर की गलती बताई जा रही है जिसमें वो नशे की हालत में था जो इनकी गाड़ी से टकरा गया। वहां का पूरा माहौल गुबार आलूद है, कुछ नजर नहीं आता। बताया जाता है कि गुबार आलूद इन रास्तों में अक्सर गड्ढे मौजूद हैं जिसकी वजह से हादिसात पेश आ रहे हैं, लेकिन सरकार हो या बल्दिया वाले हों या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले हों या जिनकी जिम्मेदारी है, वो वहां पर किसी भी तरह की कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो हादिसा पेश आया, इस हादिसे में इंतकाल कर जाने वाली नाज़िया सुल्ताना और नाज़िया इरफाना के अहल खाना से मुलाकात करते हुए एसडीपीआई के कारकुनान और उनके ज़िम्मेदारान, जो हमेशा इस तरह के कामों में आगे रहते हैं, और एसडीपीआई तो इस तरह के मामलात को सामने लाने की भी कोशिश करती है, उस वक्त इन्होंने इन मजलूमों के अहल खाना से न सिर्फ मुलाकात की, उनको इमदादी रकम भी पहुँचाई और फिर जो है यहाँ की हुकूमत से भी मुतालबा किया कि 50-50 लाख का मुआवजा इन 2 बहनों को, उनके अहल खाना को दिया जाए। नाज़रीन में अफसोस का मकाम यह है कि जिन लोगों की, जिस कौम की वोट हासिल करने वाले एमएलए हों या अरकान असम्बली, इतना बड़ा हादिसा पेश आता है, वहाँ जाकर के पूछते भी नहीं हैं। इंतकाल करने वालों को जाकर के जो है ताज़ियत भी नहीं करते, उनको इमदादी कानून या मुआवजा देने की दूर की बात, उस इलाके का जाकर के दौरा भी नहीं करते कि इस सड़क हादिसा पेश आया है, इसको दूर करने के क्या तरीक़े होते हैं। इसी वजह से थनी संद्रा के मुसलमान इस वक्त इस मामले में यहाँ के एमएलए से बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इस मौके पर एसडीपीआई को वाकई में उनकी सराहना होनी चाहिए कि वो इस तरह के हादिसात के मौके पर मजलूमों के घर पहुँचते हैं और फिर उनको जो है उनकी दादरसी भी करते हैं और उनकी आवाज़ को हुकूमत तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अपने हाथ से जितना मुमकिन हो सकता है उनको ताउन फराहम करने की कोशिश होती है। ऐसे में एसडीपीआई की इस कौमी जो है खिदमात को कभी भी जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहकैफ नाज़रीन में हम भी थनी संद्रा के एमएलए से, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन 2 बहनों जो नाहक जिनकी जान गई और वजह उसकी एक नशा किया हुआ ड्राइवर और फिर जो है वहाँ की ज़मीन और गुबार आलूद रास्ते थे, तो जाहिर सी बात है कि बराह रास्त इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत या बल्दिया पर जाती है। ऐसे हालात में वहाँ के मकामी रुकन असम्बली पर इस जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इनकी दाद रसी करे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मैं एडवोकेट वसीम अहमद, बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। ये हाल ही में जो थनी संद्रा में जो हादसा हुआ है, 2 जान गई है एक्सीडेंट होकर, और इस एक्सीडेंट का मेन जो गाड़ी जो एक्सीडेंट कर है वो बीबीएमपी की ट्रक है। ये 2 मासूम लोगों की जान चली गई। अब जाने के बाद अब क्या है, एक केस हुआ है
केस होने के बाद थोड़ी देर में वहाँ जेल जाएगा, बाहर आ जाएगा। यही है हमारा ये। अब हम लोग पार्टी की तरफ से, SDPI की तरफ से हमारा ये क्या है, एक तो आज तक 2 दिन हो गया ना कोई BBMP वाला आकर बात किया है, ना कोई ट्रैफिक वाले आकर बात किए हैं, ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो MLAs है वो आकर बात किए हैं। यही हादसा कहीं और होता, तनीसंद्रा छोड़कर, एक माइनॉरिटी पॉकेट छोड़कर, तो सारे पहुंच जाते अपनी सियासत करने के लिए। आज कांग्रेस हुकूमत होने के बावजूद आज हमारी जो कौम, जो मुस्लिम कम्युनिटी 80 से 90% वोट देकर इन लोगों को बिठाए हैं, आज हमारी कुछ वैल्यू नहीं है। ये सियासत एक अलग मुद्दा है। इसके अलावा क्या है, BBMP जो कचरा लेकर जाती है, डंपिंग यार्ड बिलहल्ली के करीब है, और ये जो तनीसंद्रा वार्ड है, नागवारा से लेकर तनीसंद्रा पास होकर जो जाता है, इधर सारे BBMP के ट्रक्स जाते हैं। या इनका वक्त बदलाना है या इन लोगों को रूट चेंज करना है, ये हमारा डिमांड है। और जो जाने जाकर हैं, इनको कॉम्पनसेशन वो BBMP दे रहा है या गवर्नमेंट से दे रहे हैं, जिधर से भी आ रहा है, इन लोगों को 50 लाख का कॉम्पनसेशन हम लोग मांग रहे हैं दोनों को। जब तक ये कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, SDPI की जानिब से ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये हमारा एक मैसेज है सारे एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको और हुकूमत को। ये मैं बात इन लोगों तक पहुंचाने की मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, और आवाम को मैं एक इल्तिजा भी करता हूं हमारे साथ खड़े रहें। और इसके अलावा बहुत से मुद्दे हैं, ट्रैफिक का मसला है, धूल है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इन आम आदमी को देने के लिए। तो ये सब मुद्दों को हम लोग लेकर खड़े हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम लोग इसकी लड़ाई हम जारी रखेंगे।